तो ये बात सभी लोग अच्छे से समझ ले कि हम लोग यहाँ पे जिसको वैराग्य कहते हैं, वो वैराग्य दुख मिलने के कारण अगर आता है तो वो वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है। वैराग्य वो होता है जो दुख मिले चाहे सुख मिले, मैं दोनों में ही उसको एक्टिंग होते हुए, साक्षी होकर देखते हुए उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ। दैट इज वैराग। और हम, क्योंकि हमारे रोल में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हुई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको भारी करती हैं, हम अपने ही नेचर से परेशान हैं, मतलब जिसको रोल का नेचर कहते हैं, या फिर संस्कारों से परेशान हैं, तो हम वैरागी दिखा रहे हैं अपने आप को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बाबा कहते हैं ना, ये वही वाला वैराग्य जो आ, वहां पर शांति धाम जिसमें मरघट से लौटने के बाद होता है। असली वैराग की हमें एक्टिंग से ही वैराग है, एक्टिंग में बहुत अच्छा हो चाहे बुरा हो। और हम वैराग का मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं, हम एक्टिंग को छोड़कर बस साइलेंस में, निराकार में चले जाना चाहते हैं। वैराग का मतलब होता है कि सब कुछ घटते हुए भी हम उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला वैराग। हम एक्टिंग ही छोड़ दें, हम पिक्चर ही छोड़ दें, रोल ही छोड़ दें और अलग हो जाएं, फिर तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर ड्रामा के अंदर हमारा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, ड्रामा के अंदर हमें रहना पड़ेगा, और ड्रामा के अंदर रहते हुए वैराग्य रहे कि हमको इन सब चीजों से फर्क ही ना पड़े, ना दुख से ना सुख से। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है, और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि इतना जो समय ज्ञान व्यान सीखा, कितने सारे बीके ही सुसाइड करने लग पड़ते हैं। तो जो ज्ञान व्यान सीखा उसको प्रैक्टिकली यूज ही नहीं किया, टीचर्स ने जो भी निमित्त बने उन सब ने समझाया नहीं, क्योंकि खुद को ही नहीं समझ आया था। तो फिर वो वही मन साथ में लेकर अगले शरीर में जाएंगे, तो वो मन फिर से वो आपको धोखा देने लगेगा। वो मन वहां भी कोई ना कोई समस्या और परेशानी ढूंढ लेगा, और फिर वो परेशान होगा। इसलिए जिसने ज्ञान सच में एक्सपीरियंस कर लिया, उसका दूसरा जन्म की जरूरत नहीं, वो उसी जन्म में मुक्ति पा लेता है। तो क्योंकि यह है ही अपार अपार दुखों की दुनिया, यहाँ है अपार सुख, वहां है अपार सुख। तो कलयुग में दोबारा उसी एनर्जी के लेवल पर आप जब दोबारा जन्म लेते हो, उसी मन के साथ, तो दुख ही दुख मिलेगा। जब तक आपने अपने डायमेंशन को ऊंचा नहीं किया, बढ़े नहीं हो ऊपर, आपको सुख की स्क्रिप्ट कैसे मिलेगी? सुख की स्क्रिप्ट मिलती तब है जब आप सुख के डायमेंशन में आ जाते हो।